हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा, आज कुछ हम मिसलेनियस क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख लिया है। नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1000 फ्रॉम डिजिट्स 1 1 2 3 4 0 टेकन 4 एट अ टाइम। नंबर हमें जो बनाना है वो ग्रेटर देन 1000 बनाना है। तो यहीं से पता लग रहा है कि भाई जो है हमें नंबर जो बनाना है वो ग्रेटर देन 1000 बनाना है। मतलब हमें जो नंबर रखना है वो ग्रेटर देन 4 डिजिट रखना है। मतलब 4 डिजिट या फिर ग्रेटर देन 4 डिजिट रखना है। तो बट ऐसा नहीं है कि हम 5 डिजिट का रखें, 6 डिजिट का रखें, क्योंकि उसने लास्ट में बोल दिया है टेकन 4 एट अ टाइम। हमें 4 डिजिट को लेकर ही हमें नंबर बनाना है, ठीक है। बट नंबर कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 1000, ठीक है। तो बेटा 4 डिजिट का नंबर होगा तो वो 1000 है, 1000 से बड़ा ही होगा। बट हमें ग्रेटर देन 1000 बनाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बेटा, डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है। तो हम यहाँ पर वो केस बनेगा जब रिपीटिशन होता है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। और हमें टोटल हमें सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं लेने होते एट अ टाइम, हमें उनमें से कुछ लेने होते हैं, ठीक है। तो वो मैंने बताया था, उसमें केसेस बनते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हम, क्योंकि जीरो भी पिक्चर में इन्वॉल्व है ना, तो जीरो की वजह से हम दो केस यहाँ पे लेकर चलेंगे। when zero is excluded and when zero is included, ठीक है बच्चे। तो जीरो एक्सक्लूड किया है तो हमने, हमें दिखेंगे डिजिट्स 1 1 2 3 4। चलो बेटा, इस पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम नंबर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे जिसमें चारों डिजिट डिफरेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है दो एक जैसे हों और दो डिफरेंट हो, टू अलाइक टू डिफरेंट। अगर बेटा चार डिफरेंट है तो यहाँ पे डिफरेंट कितने हैं? 1 2 3 4। तो चार में से हमने चार डिफरेंट सेलेक्ट किए और फिर उन्हें 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दिया, राइट। टू अलाइक टू डिफरेंट का केस बेटा कैसा है? देखिए, दो एक जैसे होने चाहिए। दो एक जैसे होने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है कि भाई एक बैग ऐसा है जिसमें दो एक जैसे पड़े हैं, मींस 1C1 वे में हमने दो लेटर सेलेक्ट कर, सॉरी दो डिजिट सेलेक्ट कर ली, इनटू बाकी बचे तीन। तीन डिजिट से मैंने दो डिजिट को उठा लिया, राइट, इनटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों किया है? यहाँ पर 1 1 रिपीट हो गया, ठीक है। तो एक तो बेटा ये बन गया जब जीरो एक्सक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। अब जब जीरो इंक्लूड किया जा रहा है ना, तो जीरो इंक्लूड किया जा रहा है ना, इट मीन्स डिजिट तो बेटा वही है। डिजिट तो यहाँ पे 0 1 1 2 3 4, जीरो इंक्लूड किया जा रहा है। तो यहाँ पे टू अलाइक, टू डिफरेंट और 4 डिफरेंट, ठीक है। 4 डिफरेंट। तो टू अलाइक टू डिफरेंट का केस कुछ ऐसा होगा। अच्छा, पहले 4 डिफरेंट का केस देख लेते हैं। 4 डिफरेंट में देखिए जीरो आएगा हमेशा। तो हमने पहले जीरो को सिलेक्ट किया, मतलब एक ऑब्जेक्ट को, एक डिजिट को उठा लिया, ठीक है, 1C1 वे में। फिर बाकी के बचे तीन डिफरेंट और उठाने मुझे, आउट ऑफ कितने डिफरेंट? टोटल बेटा 5 डिफरेंट है ना, तो 4 डिफरेंट से मेरे को तीन डिफरेंट उठाने हैं, ठीक है। बट इसमें इंटू 4 फैक्टोरियल करूंगा, बट माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस सब इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है फर्स्ट प्लेस पर जीरो आ जाए। फर्स्ट प्लेस पर अगर मान लो जीरो आ गया, वो केस देख लेते हैं जब फर्स्ट प्लेस पे जीरो आ जाए, ठीक है। तो बाकी कितनों को अरेंज करोगे आप? बाकी वो होंगे अरेंज 3, ठीक है। तो जीरो को तो हमने रख रखा है आगे, तो इंटू ये 4 फैक्टर माइनस 3 फैक्टर, राइट। अब टू अलाइक और टू डिफरेंट का केस देख लेते हैं। तो पहले हमने जीरो सेलेक्ट किया 1C1 वे में, राइट। दो एक जैसे सेलेक्ट किए, मतलब 1 1 ये बैग उठा लिया, तो 1C1 वे में, राइट। अब बचे क्या? एक जीरो यहाँ आ चुका है, दो एक जैसे आ चुके हैं, तीन आ चुके हैं, एक और उठाना है मुझे। तो अभी कितने डिफरेंट बचे हुए? टोटल 5 थे, तो एक यहाँ यूज हो गया, ये एक यहाँ यूज हो गया, दो, तो बचे तीन। तीन में से मैं एक उठाऊंगा, ठीक है, ओके। इंटू बेटा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल,
माइनस 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर जो है बेटा रिपीटिशन हो रहा है। अच्छा, रिपीटिशन तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, 2 अलग 2 डिफरेंट केस है। तो आई होप समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टोटल वेज बेटा, टोटल वेज ही आ जाएंगे ना। टोटल नंबर्स अगर मैं तुम्हें लिख कर दूँ, टोटल नंबर्स ये आएगा 4C4 मतलब 1 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल प्लस 1C1 1C1 इज 1 3C2 इज 3, सो 3 और 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 12 12 3 is 36। ठीक है, और प्लस ये आएगा 1 1 3, सो 3 इंटू 4 12 12 माइनस 6 अपॉन 2 3, राइट, प्लस ये हो गया 1 4 से 3 इज 4 4 इंटू ये हो गया 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 माइनस 6 दैट इज 18। ठीक है, और 4 फैक्टोरियल इज 24, तो बेटा ये होगा 24 प्लस 36 प्लस 9 इज 27 और 18 4 जा 72। ओके, so this is 60 60 and 72 और 27 99, right, so 60 और 99 हो गया 159, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए आगे चलिए। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। An 8-oared boat is to be manned by a crew chosen from 7 men, of whom 3 can only steer. In how many ways the staff can be arranged if 2 of the men can only row on both sides? एक रो है, सॉरी एक बोट है ना, 8-oared बोट है, मीन्स और जो कर सकते हैं वो 8 बंदे कर सकते हैं। ठीक है, 4 on bow side and 4 on stroke side। ठीक है, say this is stroke side, this is bow side, और स्टीयरिंग कहीं यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि जो टोटल क्रू है वो 11 मेंबर्स का है, जिसमें 3 मेंबर्स सिर्फ स्टीयर करना जानते हैं। ठीक है, वो और नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर हम नंबर ऑफ वेज की बात करें, है ना, नंबर ऑफ वेज की कितने तरीके से ये अरेंजमेंट पॉसिबल है कि भाई जो रो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 8 बंदे करेंगे और 3 बंदे स्टेयर करना जानते हैं, तो कोई एक ही बंदा स्टेयरिंग संभालेगा। तो हमने क्या किया, पहले तो 3 बंदों में से किसी एक बंदे को उठा लिया और उसको एक तरीके से बिठा दिया स्टेयरिंग पर। ठीक है, तो मैं ये 3C1 का मतलब है सिलेक्शन ऑफ 1 मैन आउट ऑफ 3 और स्टीयरिंग। ठीक है, राइट है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो 2 बंदे हैं आउट ऑफ 8 जो जिनको रो करना है, 2 बंदे वो बो साइड ही बैठेंगे। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड। तो इधर लेफ्ट साइड में उनको बैठना है, तो हमने क्या किया, पहले 4 ये 4 सीट दिख रही है मेरे को, 4 में से कोई भी 2 को उठाया और फिर इनटू 2 फैक्टर बेस में उनको प्लेस कर दिया, राइट। सपोज ए यहाँ बैठ गया और सी बी यहाँ बैठ गया। ठीक है, अब कल को हो सकता है ए यहाँ आ जाए और बी यहाँ आ जाए, राइट, तो अपनी प्लेस इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इनको बैठने की भी इनकी भी दिक्कत खत्म हो गई। बाकी के बचे 6 बंदे, उनको 6 फैक्टोरियल बेस में बिठा सकते हैं, राइट। ये 4C2 क्या है, 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 अरेंजमेंट ऑफ 2 men on both side।
बोथ साइड, राइट। और ये 6 फैक्टोरियल, जो रिमेनिंग पर्सन है उनको बिठा दिया, 4 को स्ट्रोक साइड पे 2 को, ठीक है। तो ये 6 फैक्टोरियल बेस में ये अरेंज हो गए। तो 3c1 इंटू 1 इंटू 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन इज इन फिगर नंबर ऑफ वेज फॉर मिनिमम पाथ टू रीच पी फ्रॉम ओ। मतलब हमें ओ से पी तक जाना है और मिनिमम पाथ कवर करना है। जैसे मिनिमम पाथ की बात इसलिए कर रहा हूँ मैं कि हमें ऐसे नहीं जाना कि हम इधर सीधे गए, इधर गए, आगे तक चले गए और फिर इधर ऊपर गए और फिर वापस आए। देखो ये मिनिमम पाथ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपको जाना था पी तक तो आपकी नज़र तो पी पर है, तो आप सोचेंगे कि यार ये जो कॉलम है ये हमें पी तक पहुंचा देगा सीधा, ठीक है। बट आप तो कॉलम से आगे निकल गए, ठीक है। तो इस सेंस में मिनिमम पाथ की बात हो रही है। तो देखिए अगर मैं मिनिमम पाथ कवर करूंगा तो इस तरीके से जाऊंगा हॉरिजॉन्टली और फिर वर्टिकली चला जाऊंगा, ठीक है। या मिनिमम पाथ इस तरीके से कि इस तरीके से वर्टिकली जाऊंगा फिर हॉरिजॉन्टली चला जाऊंगा, ठीक है। या फिर इन जिगजैग वे में जा सकता हूँ, राइट, इस तरीके से जा सकता हूँ। मतलब ऐसे हमने ना जो पी जिस कॉलम रो पर बैठा है उसको हमने क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो देखिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं, हम देखिए इस तरीके से जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं या फिर हम जिगजैग वे में जा रहे हैं, तो हम कितने हॉरिजॉन्टल लाइन कवर कर रहे हैं? 1 2 3 4 4। और वर्टिकल कितनी कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। इस तरीके देखते हैं तो 1 2 3 4 4 और वर्टिकल 1 2 3 4 5। अच्छा ऐसे जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 और वर्टिकल 1 2 3 4 5। तो देखिए अगर बात मिनिमम पाथ की हो रही है तो हम सेम हॉरिजॉन्टल लाइन इन एवरी फैशन कवर कर रहे हैं, ठीक है, और सेम वर्टिकल लाइन कवर कर रहे हैं, ठीक। तो अगर बात करें नंबर ऑफ वेज की, तो नंबर ऑफ वेज एक्चुअली में इस टाइप की प्रॉब्लम को ग्रिड प्रॉब्लम भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ग्रिड प्रॉब्लम, ठीक। तो क्या कैसे आंसर करेंगे नंबर ऑफ वेज? तो टोटल लाइंस का फैक्टोरियल अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस का फैक्टोरियल इनटू वर्टिकल लाइंस का फैक्टोरियल। तो टोटल लाइंस कितनी हुई बेटा? 4 5 9 फैक्टोरियल अपॉन हॉरिजॉन्टल कितनी है? 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, ठीक। तो दीज आर द नंबर ऑफ वेज। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो एक चलिए क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स x क्यूब y स्क्वायर z टू द पावर 4। मतलब यहाँ पे टोटल लेटर्स कितने दिख रहे हैं मुझे? 3x दिख रहे हैं, 2y दिख रहे हैं और 4z दिख रहे हैं। रिटन एट फुल लेंथ। हम एक अगर एट अ टाइम सारे लेटर्स को लेते हैं तो कितने तरीके का अरेंजमेंट बन जाएंगे। देखिए बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को देख के कि भाई x आइडेंटिकल है, y आइडेंटिकल है, z आइडेंटिकल है, ठीक है, तो हम यहाँ पर वहाँ पर सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, राइट। जो अभी हम कि 2 एप्पल 3 बनाना और 4 ऑरेंज दे रखे हैं तो उनमें से मुझे कोई एक फ्रूट सेलेक्ट करना है, उस वाले उस टाइप पे नहीं जाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज में लिखूं, नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितने लेटर है बेटा? 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है? अरेंजमेंट नॉट सिलेक्शन, सिलेक्शन का नहीं है ये, ठीक है। अगर मान लो इफ क्वेश्चन वाज ऑफ सिलेक्शन तो इसका आंसर क्या होता है? नंबर ऑफ वेज कैसे आते हैं? दिस इज 3 + 1 इंटू 2 + 1 to 4 + 1, राइट। अगर सिलेक्शन की बात होती है कि हमें टोटल नंबर ऑफ वेज हमें किसके लिए देखने हैं? सिलेक्शन को लेकर देखने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।